हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जेएमएस कोच 2018। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के सोशल साइंस क्वेश्चन के बारे में। सामाजिक विज्ञान 8 लड़ने वाला लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करूंगा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका और 100% यह लड़ेगा ही लड़ेगा। इसमें नहीं आने की कोई चांस ही नहीं है। निश्चित रूप से आप लोग इसे याद कर लेंगे। 100% इसमें आने का दावा है हमारा। इसमें किसी प्रकार की कोई खाकी नहीं है। बात करेंगे हम 100 नंबर परीक्षा में आएगा वही पढ़ना है जो आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 8 प्रश्न, जो कि 16 फरवरी के लिए गैस किया गया। यह सब्जेक्टिव प्रश्न होगा आपके लिए। बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो सबसे पहले चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। साथ ही कमेंट करके हमें बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। याद होगा, निश्चित रूप से आपको देखने के बावजूद याद भी हो जाएगा। साथ ही मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पर, उसके बाद मैं ऑल सब्जेक्ट का वीवीआई क्वेश्चन दे चुका हूँ। तो जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और कमेंट करके शुरू करिए। तो चलिए यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे अब अपने क्वेश्चन की। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। इसके पहले कि मैं बात करूँगा, नंबर 1 क्वेश्चन है हमारा, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? वीवीआई क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास? तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन के आंसर को। उत्तर है आपका, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुटेनबर्ग ने हैंड प्रेस के उपयोग से प्रेस के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। पहली पुस्तक बाइबल को छापा था। गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया? तो गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुटेनबर्ग ने हैंड प्रेस के उपयोग से प्रेस के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। पहली पुस्तक बाइबल को उन्होंने छापा। याद रखेंगे आप, गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन को याद ही कर लेना होगा, तो याद कर लीजिएगा। पहला आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, ठीक है। अब आप लोग अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा, यह 2 नंबर, राष्ट्रवाद को परिभाषित करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वीवीआई क्वेश्चन है। राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन को 2 से 3 बार मैं इसलिए बोल रहा कि क्वेश्चन भी आपके दिमाग में याद रहनी चाहिए। ऐसी भावनाएं जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक होती है। ये क्या होता है? राष्ट्रवाद ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एक वाहक होती है, अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति देश की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति क्या होता है? राष्ट्रवाद की भावना होता है, उसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद बोलते हैं। याद रहेगा, ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक होती है, अर्थात अपने राष्ट्र के प्रति देश की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति देश की भावना को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है आपका। निश्चित रूप से यह एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो आपका यहाँ पर आंसर डाल चुका हूँ, यहाँ पर उत्तर करके इसको लिखना है। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र के जल से नमक तत्कालीन बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। नमक कानून का क्या करना? उल्लंघन करना था, क्योंकि आम व्यक्तियों द्वारा नमक बनाना एक कानूनी अपराध था। धीरे धीरे पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से किए थे।
समझ गए। तो दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, याद रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से उन्होंने किया था। समझ गए। नमक कानून को उल्लंघन करना उनका मुख्य उद्देश्य था। समुद्र जल से नमक बनाकर तत्कालीन नमक बनाकर समय कानून का उल्लंघन करना, क्योंकि आम व्यक्तियों द्वारा नमक बनाना एक कानूनी अपराध था। धीरे धीरे पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहीं से शुरू की। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमंडलीकरण को परिभाषित करें। मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपका ये भी। भूमंडलीकरण को क्या करें, परिभाषित करना है, इसका परिभाषा लिखना है। ठीक है, तो क्या होता है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण जो है वह देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना है, भूमंडलीकरण कहलाता है। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। वास्तव में भूमंडलीकरण निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की देन है। भूमंडलीकरण क्या है, भूमंडलीकरण निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की ही देन है। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। समझ गए। अगला है हमारा यहाँ पर, यह जो भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी यह 1990 के दशक में हुई थी। याद रखेंगे, भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई थी, 1990 के दशक में। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, भूमंडलीकरण कहलाता है। वास्तव में भूमंडलीकरण निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की देन है। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है ये आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। क्रांति से पहले जो थी रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, शॉर्ट क्वेश्चन है यह आपका। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। क्रांति से पूर्व किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, अत्यंत दयनीय थी। वे करों के वेल से दबे थे, वे करों के वेल से दबे हुए थे। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो आंसर है आपका, कल कारखानों में काम कर रहे मजदूरों के साथ उद्योगपति द्वारा शोषण किया जाता था। कल कारखानों में जो मजदूर लोग काम कर रहे थे उसके साथ उद्योगपति द्वारा क्या होता था, शोषण किया जाता था। इन मजदूर के मांग को साथ मनमाने हो रहे थे के लिए शोषण ऑल इंडिया रोकने तथा ट्रेड मजदूरों यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। इसको रोकने के लिए किसकी स्थापना की गई, ट्रेड मजदूरों यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। अर्थात मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए इसका स्थापना किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों किया गया था, मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखेंगे, मोस्ट VVI क्वेश्चन है आपका, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी, क्यों हुआ था। तो याद रखेंगे, मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए इसका स्थापना किया गया था, इसलिए हुआ था। ठीक है, याद रहेगा ना सबको। चलिए आगे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसके लिए आप ऑल पर क्लिक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 7 नंबर, बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसका प्रमुख कारण की बात करेंगे। बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो सही आंसर है आपका यहाँ पर
उत्तर है मार्च 1974 में बेरोजगारी जो है एवं खदानों की कीमत में हुई वृद्धि के कारण। ठीक है, मार्च 1974 में बेरोजगारी और खदानों की कीमत में वृद्धि के कारण बिहार के छात्रों ने सरकार के खिलाफ विरोध क्या किया, छेड़ दिया, जिसे छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा सबको। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिहार में छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण। तो मार्च 1974 में बेरोजगारी एवं खदानों की कीमत में हुई वृद्धि के कारण, बेरोजगारी और खदान की कीमत में क्या हुई, वृद्धि हुई, जिसके कारण बिहार के छात्रों ने सरकार के खिलाफ विरोध छेड़ दिया, जिसे क्या कहा जाता है, छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यह। अगला क्वेश्चन है 8वां आपका VVI क्वेश्चन है, ये भी आपका सांप्रदायिकता। क्या है, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों आपका, सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष में अंतर। तो सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, सांप्रदायिकता लिख करके डैश देंगे। जब हम कहते हैं कि संप्रदाय का निर्माण धर्म से ही हो सकता है, सांप्रदायिकता का निर्माण क्या हो सकता है, धर्म से ही हो सकता है। तो सांप्रदायिकता राजनीति का जन्म होता है और इस अवधारणा पर आधारित सोचें सांप्रदायिकता कहलाते हैं। समझ गए, याद रहेगा सबको। जब हम कहते हैं कि संप्रदाय का निर्माण एवं धर्म ही करता है, तो सांप्रदायिक राजनीति का जन्म होता है और इस अवधारणा पर आधारित ही संविधान आधारित ही सोच सांप्रदायिकता कहलाती है। राइट, याद रहेगा। अगला बात करेंगे हम, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। जी हाँ, दर्जा इसका नहीं दिया जाना ही धर्मनिरपेक्षता, यानी जिसका दर्जा नहीं दिया जाता वही क्या होता है, एक प्रकार से धर्मनिरपेक्षता होता है। राइट जी, बिल्कुल, इसका उदाहरण हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यह आपके लिए और आपके एग्ज़ाम के लिए निश्चित रूप से यह आएगा ही। 100% आप तैयारी करके जाइए। बाकी वहाँ पर अगर नहीं हो पाएगा आपसे, तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न में कुछ ऐड करके इसका उत्तर हम बना देंगे। राइट, ज़्यादा थिंकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। डरने की क्या बात है जब ऊपर वाला अपने साथ है, तो डरना नहीं है, बिल्कुल घबराना भी नहीं है। जो भी मिले, जैसा मिले, उस पर क्या करना है, सिर्फ याद करना। हमें आगे बढ़ने के हमेशा प्रयास रखने हैं। तो याद रहेगा सबको। गुड, चलिए जल्दी से जो दोस्त नए आए हैं लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ज़रूर से सब्सक्राइब कर अपने अदर दोस्त के साथ भी इसे शेयर कर दे और उन्हें कोशिश रखें कि एक्टिवेट कर ले, मोटिवेट कर ले। समझ गए सब, क्लियर है। आगे बढ़े तो जल्दी से लाइक ठोकते जाइए और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। आपको 100% आपको ऐसा करना ही होगा और 100% आप ला पाएंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत के साथ ही।